ऊपर वाले में चेक करके बताइए यहाँ कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है फटाफट से। पहले वाले केस में बताइए, एक एक करके हम बात करेंगे सारे केसेस को। पहले वाले केस में देख के बताओ कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस। पहले वाले केस में बढ़िया। तो हमें दिख रहा है कि Cr जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि +2 से कहा जा रहा है +3 जा रहा है, +4 से ये कहा जा रहा है +2 जा रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सेकंड वाले केस में बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, सेकंड वाले में Hg+2 वाले में। Hg का हो रहा है रिडक्शन और Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन। बढ़िया। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन। बढ़िया। नेक्स्ट। कहता है ये पता करके बताइए कि जो भी चीजें आपको दी हुई हैं, एक एक करके। सबसे पहला केस में इसको आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कीजिएगा या रिड्यूसिंग एजेंट। आपको रिएक्शन के हिसाब से सोचना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो OA लिखिए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो RA लिखिए। बढ़िया अंकुश। एक बात देखो यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा, +5। कैसे, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ अगर भूल गए हो तो। एक्स मानो, X+, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के लिए 2 × 3 × -2 ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो x इक्वल टू हो गया, इसको इधर लेकर प्लस कर दीजिएगा, -1 +6, तो दैट विल बी +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का है +5, यहाँ पे क्लोरीन का है +4। +5 से +4 जाना इज अ रिडक्शन। तो क्लोरीन का चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो ये वर्क कैसे करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद हो रहा है रिडक्शन, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब दूसरे वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। चलो ये बताओ मुझे सल्फेट कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में। सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। सल्फाइड राइट साइड में है -2, +6 से -2 गया है, +6 से -2 गया है, मतलब इसका खुद का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो वर्क, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माय बैड, अग्री अग्री, सॉरी। ठीक है, तो वर्क करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+2 थर्ड वाले में, Mn+2 से MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया। ठीक है, Mn+2 से Mn+4 जा रहा है, मतलब इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे वाले को किया होगा रिडक्शन, मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट वाला जिंक का, जिंक भी कैसे काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया। चलो अब अपन आते हैं नॉस्ट इक्वेशन की कहानी पे। ये प्यारा सा मासूम सा क्वेश्चन है। बोलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 दो सेल का दिया हुआ है, और बोला है कि नीचे वाले सेल के लिए बताइए कि इसका E0 क्या होगा, EMF बताना है इस केस में। बोलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 आपसे पूछा है इस सेल के लिए। चलो हमें क्या क्या सोचना है पहले ध्यान से देखो। E0 पूछा है, E0 का फॉर्मूला क्या होता है, तो E0 का फॉर्मूला होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। डन है। अब हमें देखना है कि जिसका रिडक्शन वो कैथोड और जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो हमें दिख रहा है Fe का हो रहा है रिडक्शन, तो ये भाई साहब बन गया कैथोड। Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये भाई साहब बन गए अपने पास एनोड।
और हमको पता है कि किसका है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब चेक करते हैं कि जो ऊपर दिया वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ध्यान दो, Zn+2 से Zn बनाया, मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है वो कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। Fe+2 से Fe बनाया, मतलब ये वाला भी कौन सा वाला पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो डायरेक्टली कहेंगे कि ई नॉट ऑफ कैथोड जो है, कैथोड अपने पास कौन है, आयरन, तो आयरन का ई नॉट हो जाएगा दैट विल बी 0.41। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस माइनस का 0.76। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी अपने पास आंसर हो जाएगा हम बोल सकते हैं कि भैया दिस विल बी द करेक्ट वैल्यू। चलेगा क्या? मुझे फटाफट से बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे। कोई ऐसा इसको लग रहा है अभी भी समझ में नहीं आया? कैथोड कैसे डिसाइड किया, एनोड कैसे डिसाइड किया, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिसाइड किया, ये क्लियर है मामला? बढ़िया, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। नेक्स्ट, अब इस रिएक्शन को पहले समझाता हूं मैं। ये है सेल का सिंबल। सेल के सिंबल में क्या कहता है, ध्यान दो। सेल के सिंबल में कहता है दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज रिएक्शन ऑफ लेफ्ट साइड, मतलब एनोड का रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन ऑफ कैथोड। अब सोचना शुरू करो खुद से, थोड़ा बहुत आपने 12th क्लास में पढ़ा भी है तो खुद से सोचना शुरू कीजिए। लेफ्ट वाला इज एनोड, राइट साइड वाला इज कैथोड। चलो पहले आपको रिएक्शन लिखने सिखा दे रहा हूं क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे तुम मान के चलो कि एनआई है, एनआई से Na+2 बनेगा और Au+3 से Au बनेगा, यही रिएक्शन है। मतलब मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, एनआई लेफ्ट में होगा एनआई मेटल और Au+3 होगा, ये रिएक्टेंट्स होंगे। प्रोडक्ट साइड में होगा Na+2 और Au। मुझे बता दो इस रिएक्शन लिखने में अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ, रिएक्शन लिखने में किसी को दिक्कत है? नहीं है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है एनआई से Na+2 बना, Au+3 से Au बना। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इस भाई साहब का हुआ है ऑक्सीडेशन, सर इस एनआई भाई से साहब, Na+2 बना तो सर इसकी नोटेशन कुछ और होनी चाहिए ना, लिखने की एक नोटेशन होती है ना कि मतलब लेफ्ट साइड में कौन होना चाहिए, राइट साइड में। फिर से बोलो। सर एनआई से Na2+ बना है तो सर मतलब जो एनआई था वो रिएक्टेंट वाले साइड में लिखा जाना चाहिए था ना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दे रखा उसमें। ये एक्चुअली मिसिंग है, मैं समझ गया तुम्हारा बात कि यहाँ पे एनआई लिखना चाहिए था, इसने एनआई जो यहाँ पे है वो मिसिंग है, हाँ सर वो एनआई तो से है। Na+2। हाँ, तो मैंने वही बोल दिया ना तुमको, मैंने बोल दिया कि अगर नहीं लिखा है तो आप ये देखो, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। बहुत बार होता क्या है कि मेटल को नहीं लिखते, जहां मेटल होता है ना उस मेटल को छोड़ दिया जाता है। बहुत बार तुमको दिखेगा ना कि यहाँ पे एयू लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो एयू लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको समझ लेना कि Au+3 किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एयू में। और ये Na+2 कहाँ से बना होगा, एनआई से। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है। आइडियली लिखना चाहिए, पर नहीं भी लिखा तो हमको ये समझ लेना है, ठीक है। चलो, अब ये अपने पास कहानी है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। मतलब हमें अब क्या चाहिए, तो हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन जो हुई होगी ये एनोड पे है, और ये वाली जो रिएक्शन हुई होगी ये एक कैथोड की रिएक्शन है, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड करो, फटाफट से आंसर निकालो और मुझे बताओ। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियली दोनों का दिया हुआ है, तो कोई लोड नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन देता तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता। चेक करो आंसर, बताओ जल्दी से कितना आएगा। बढ़िया, तो अधिकतर जनता सॉल्व कर चुकी है, आकाश, मुस्कान, अंकुश, श्रेया, सामिया, पूजा, लकी, गुंजन, समृद्धि, लगभग लोगों ने सॉल्व कर लिया। हमें दिख रहा है भैया यहाँ पे क्या कहानी होने वाला है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ ई नॉट हो जाएगा दैट इज 1.5 माइनस
माइनस का 0.25 क्यों? क्योंकि ये अपने पास है भाई साहब एनोड, ये अपने पास है कैथोड, डिफरेंस है दैट इज 1.75। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एनोड वाले का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एनोड के लिए ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन वाले में चेंज भी तो करेंगे ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में। फिर से बोलो। सर आपने नहीं, ये फॉर्मूला नहीं 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 नहीं, देखो ये जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं, इस फॉर्मूले में दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है। सर फॉर्मूले में इसका भी रिडक्शन सर फॉर्मूले में कैथोड दोनों का। प्लस एनोड होता है, आपने वहां पे फॉर्मूला में एनोड माइनस कैथोड कर दिया ना। सही तो किया। अच्छा, ये लिख दिया है वो। यस सर, आपने वैल्यू सही लिखे पर उनके ऊपर नोटेशन गलत डाल दी। हाँ, ठीक है ठीक है, ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, भावना में बह के लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो, ये डन है मामला। कोई किसने भी पूछा था मुझसे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालना है। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूले में जो कैथोड माइनस एनोड करते हैं दैट इज फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ही। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिखाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं यूज करो, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, फिर भी अगर लिखने की इच्छा है तुम्हारी तो इसको ऐसे लिखते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइन प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, फिर यहाँ ये ऐसे हो जाता है। डन है क्या? ओके सर, डन। हाँ, तो अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो प्लस लगाओगे, हम लिखते नहीं है, माइनस लगा के लिखो, कभी टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम एलकेजी वाला क्वेश्चन है, और इस पे क्वेश्चंस मैं ज्यादा करा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपके फिजिकल केमिस्ट्री जो बची है उसका समझो सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। सॉल्व करो इसको। अच्छा सा है, बस लिखना है तुमको, सेल का रिएक्शन लिख देना। उम्मीद है सारे लिख लिए होंगे, मैं हेल्प करता हूँ। Cl माइनस बनेगा Cl2, मतलब रिएक्टेंट साइड में Cl माइनस और इधर रिएक्टेंट साइड में Br2 गैस, प्रोडक्ट साइड में Cl2 गैस और इधर प्रोडक्ट साइड में Br माइनस गैस। तो अपने पास कहानी हो जाएगा Cl, फेज नहीं लिख रहा, फेज खुद से लिख लेना। Cl माइनस Br2, यहाँ पे हो गया Br माइनस और यहाँ पे हो गया सॉरी Br माइनस और साथ में आ गया आपका Cl2। चलेगा, देख लो एक बार, सबने यही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बढ़िया, आगे चलो, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटिनम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लेटिनम वहां पे एज अ इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोड को हमें रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है वो। चलो, इस वाले को करने को ट्राई करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया, बोला सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, लास्ट क्लास में सिखाया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। शुरू हो जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। लकी कैसे? सबसे कम बोला, सबसे कम है क्या? जिंक। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? जिंक का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, निगेटिव साइन के साथ लेके चलना, कम का मतलब निगेटिव आएगा उसमें। तो जिसका सबसे कम, जिंक का सबसे कम मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। नो
सर अगर हमें यहाँ पे जिंक की जगह Zn2+ लिखा होता तभी भी यही आंसर होता। तुमने बोला नहीं। यार। अब क्वेश्चन देखो, अब तुमने क्वेश्चन पूछा है तो चलो थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो मुझे ऐसे क्वेश्चन देता, यहाँ पे सीआर को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देता Zn+2, ठीक है। अब पूछता क्या होगा, एक बात बताओ बेटा, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? एक बार फिर से बोलो तो, किसने पूछा है क्वेश्चन? सर मैंने। हाँ, गुंजन, गुंजन। ठीक है। ओके गुंजन, तो मुझे एक बात बताइए गुंजन, की क्या आपको लगता है कि आप Zn+2 को इलेक्ट्रॉन निकाल के, आप इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकाल के आप कोई भी चीज बना के फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? Zn+2 से ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप चाहोगे Zn+2 Zn+4 बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन और फ्री के मिल जाए? नो सर। नहीं पॉसिबल। मतलब देखो, हमेशा जब रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो दैट इज डिफाइंड फॉर द बेसिकली रिएक्टेंट साइड वाली चीजें। इस केस में रिएक्शन दिया हुआ है, पर रिडक्शन पोटेंशियल जब आपको देखा होगा टेबल, तो उसमें बेसिकली जो मेटल होता है उस मेटल एलिमेंट के लिए मेनली डिफाइन होता है रिडक्शन पोटेंशियल, उसके प्रोडक्ट के लिए डिफाइन नहीं होता। तो Zn+2 जो है ना, ये Zn+2 कैन नॉट बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ कि इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इस पूरे टेबल में? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, मुझे चेक करके बताओ। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शंस में बदल दे रहा हूं, लोग ऑप्शंस यहाँ यही देख के ही बता रहे हैं ना, मैं ऑप्शंस बदल देता हूँ। Zn+2, Fe+3, Fe+2 तो दिया हुआ, तो चलो Fe+2 देता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देता हूँ Zn। अब मुझे चेक करके बताओ, इन तीन ऑप्शंस वही हैं ABCD वाले, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? डी। चलो समझाता हूं मैं इस चीज को, ध्यान दो। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे, जो इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच ले। पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेंड से हम जनरल कॉन्सेप्ट जो अभी तक जानते थे उसके हिसाब से चेक करेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा इस वाले केस में है। तो हम ये तो समझ गए कि इनमें से तो कोई ना होने वाला, जो होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ऊपर वाला तो नहीं होगा। जो अभी बोला वो क्लियर है क्या? मुझे फटाफट से सोच के बताओ, जो अभी बोला वो क्लियर है क्या? कि यस जो सर। होगा वो Fe वाले केस में होगा, ऊपर वाले में तो कोई ना होगा। अब सवाल है कि Fe+2 या Fe+3, तुम मुझे सोच के बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कौन करेगा? Fe+2 कहीं से इलेक्ट्रॉन हड़पते हुए दिख रहा है या Fe+3 इलेक्ट्रॉन हड़पते हुए दिख रहा है? Fe+3 किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है कि Fe+2 किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है? पर Fe+3 शायद ज्यादा आसानी से हड़प ले। Fe+3 ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe+3 कहीं से इलेक्ट्रॉन हड़प रहा है, Fe+2 इलेक्ट्रॉन नहीं हड़प रहा है। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड बी Fe+3। तो तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन। समझो, जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में क्या कहानी है? जब बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम उसमें रिएक्टेंट साइड वाले जो होते हैं, जब रिएक्टेंट साइड वाले मतलब कि जिसका रिडक्शन, देखो आपको मैं वो टेबल निकाल के दिखा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। ऐसे देखो, किसी ने पूछा कि बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो तुम बोलोगे Li होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसका? Li का। लेकिन अगर मान लो किसी ने बोला कि Li, Ka, Ba और Ca, इन चारों में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तब तुम इन चारों का नाम नहीं लोगे, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अब तुम आयंस को चेक करोगे, और आयंस में देख के बोलोगे कि Ca+2 वुड बी द
बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ज्यादा होने के बाद इसका आयन ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी को, मेटल किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बात भेजे में जा रहा है क्या? यस सर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉड्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयंस होते हैं जनरली। इस रिएक्शन की बात करें तो डन है क्या? चलेगा? अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो फटाफट से पूछ लो। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मैं जिसको अभी मार्क करूंगा मुझे वो सोच के बताना, उसके लिए मैं पूछा है। मेरे लिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बताओ मुझे चेक करके, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बढ़िया। Mg और Ni तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Mg और Ni तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? किसी को ऑक्सीडाइज करने की तो ताकत ही नहीं है उनमें। कभी देखा है क्या कि मेटल एटम को एनायन बनते हुए? वो तो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता किसी को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी काम करेगा तो मेटल जो केटायनिक फॉर्म में होगा वही, अगर मेटल की चर्चा हो रही है तो मेटल या तो Mg+2 होगा या तो Cd+2 होगा। और Mg+2 और Cd+2 में कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, दैट इज Cd+2। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको अगर यहां तक दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो, अपन बात करेंगे वापस से। सॉर्टेड है? बिल्कुल। ऑक्सीडाइज हमेशा आयंस होते हैं अगर मेटल की चर्चा कर रहे हैं, नॉन मेटल में नहीं है। नॉन मेटल में ऑक्सीडाइज हो सकता है कि आयन नहीं हो सकता है कि नॉन मेटल में अपने पास ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या हो, जैसे Cl2 हो, तो Cl2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो क्या बन जाएगा, Cl-। तो Cl2 इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन Fe+, Fe जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, Fe+3 हो सकता है। Zn नहीं होगा, Zn+2 हो सकता है। Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम नहीं करेगा। डन है क्या मामला? तो हमेशा ये बात हमें सोचना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है, लूज कौन कर सकता है, ये बात हमें लेके चलना है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। डन है? यहां तक डन है? मुझे फटाफट से बता दो। बढ़े आगे? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है डाइल्यूट, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो आराम से और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करना है, ये कहना क्या चाहता है। बोलता है HCl में मेटल डालने पे हाइड्रोजन नहीं निकला, मतलब क्या है? मतलब ये है कि H+ को H2 नहीं बना पाया। मतलब H+ को कौन सा ऐसा मेटल है जो रिड्यूस नहीं कर पाया? अब तुमको सोचना है कि H+ को ऐसा कौन सा X मेटल है जो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। आपको पता करना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन H+ आयन को रिडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। वही रिडक्शन नहीं कर पाएगा H+ का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल H+ या हाइड्रोजन से ज्यादा था। ज्यादा था मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा था, मतलब पॉजिटिव में था। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है? दैट इज Ag। बचपन का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, सिल्वर का रिएक्टिविटी सबसे कम है तो सिल्वर होगा, बात खत्म है। नहीं, लॉजिक से सोचना है हमको, वैल्यू से सोचना है। यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर देनी अपने को। डन है? कोई ऐसा जिसको ये कहानी समझ नहीं आया? हाँ, गाना गाओ AG/OG। बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है अगला वाला। कौन किसको ऑक्सीडाइज, कौन किसको रिड्यूस करेगा? कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत? साउंड इको तो नहीं हो रहा है ना? अगर इको हो तो बता देना। अब तो नहीं होना चाहिए, हटा दिया फोन।
वैल्यूज याद नहीं रखनी होगी, बिल्कुल नहीं। अगर तुमको ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू याद करनी है तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में जो तुमको याद रखना है। ये तब याद रखना जब सब याद हो जाए केमिस्ट्री में, तब इसको लास्ट में याद रखना। ऑर्गेनिक में किलो भर भर के रिएक्शन आ रहे हैं, पहले उसको याद कर लेना, फिर सोचना है इसके बारे में। और अगर लगे कि ऐसे एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरे तरीके पे बात करेंगे कैसे चेक करोगे। लग रहा है कि अगर ये ना हो पा रहा है, नहीं सोच पा रहे हैं इस तरीके से, लॉजिक हम नहीं लगा पा रहे हैं, वैल्यूज से हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपन आ जाएंगे कि भैया आपको सॉल्व करके मैथमेटिक्स लगा के वैल्यू निकालो और फिर चेक कर लो। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं लकी, और लोगों को मौका देते, पहले कर लेने दो सभी को, फिर बात करेंगे। ठीक है मुस्कान, समझ गया मैं दोबारा से बताऊंगा। चलो ठीक है, सब सही लग रहा है। ओके पूजा, हम एक काम करते हैं, बेस्ट तरीका, छोड़ो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देते, एक काम करते हैं, सारे केस में रिएक्शन लिखते हैं और सबके इसमें ई नॉट निकालते हैं। जिस केस में ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है समझो वो रिएक्शन होगी, जिस केस में ई नॉट पॉजिटिव नहीं आएगा वो रिएक्शन नहीं होगी। एकदम सिंपल तरीका है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, सॉल्व करते हैं। चलो, जेड रिड्यूसेस एफी प्लस टू, चलो मतलब जेड प्लस एफी प्लस टू गिव्स जेड प्लस टू प्लस एफी, इसका ई नोट निकाल के मुझे बताओ। अगला, जेड रिड्यूसेज एम जी प्लस टू, जेड प्लस एम जी प्लस टू गिव्स जेड प्लस टू प्लस एम जी। तीसरा, एम जी प्लस टू ऑक्सीडाइजेज एफी, ओके, तो एम जी प्लस टू ये है एफी, ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये खुद बन जाएगा एम जी और ये बन जाएगा एफी प्लस टू। लास्ट वाला, जेड एन प्लस टू ऑक्सीडाइजेज एफी, ठीक है, जेड एन प्लस टू एफी, यहाँ पे आ गया एफी प्लस टू प्लस जेड एन। ये चारों रिएक्शन क्लियर है क्या? मुझे ये बता दो, ये चारों जो स्टेटमेंट लिखा है इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई ऐसा इसको लगता है कि इसमें दिक्कत है? नहीं है? जल्दी से बताओ, किसी को दिक्कत है तो अभी बताओ। नहीं है? अब देखो, मैंने लिखने में एक स्मार्ट मूव किया। मैंने क्या किया, सब में राइट साइड में लिखा है कैथोड को, लेफ्ट में लिखा है एनोड को। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड और इसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड। कैथोड एनोड सारे केस में लिख दिया। सारे केस में मेरे लिए ई नोट लिखना आसान हो जाएगा। इसमें एफी वाले में से जेड एन माइनस करेंगे, एमजी वाले में से जेड एन माइनस करेंगे, एमजी वाले में से एफी माइनस करेंगे, जेड एन वाले में से एफी माइनस करेंगे। फटाफट से मुझे सारे केस में ई नोट की वैल्यू बताओ, कितनी कितनी आ रही है। पहले वाले में बताओ ई नोट कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, पहले वाले में ई नोट कितना आ रहा है? 0.32। एफी प्लस टू में से जेड एन, एफी प्लस टू का 0 और जेड एन, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, -0.44 माइनस माइनस का 0.76, तो ये आ जा रहा है पॉजिटिव में 0.35। सेकेंड वाले में आते हैं, एम जी प्लस टू वाले में से जेड एन को उड़ाते हैं। एम जी प्लस टू का है -2.37 और ये 0. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, -2.37 माइनस माइनस का 0.76। इसमें आते हैं, एम जी प्लस टू वाले में से एफी को उड़ाते हैं, -2.37 माइनस माइनस का 0.44,
लास्ट वाले में आते हैं। Zn+2 वाले में से Fe को उड़ाते हैं। माइनस का 0.76 माइनस 0.44। जिस केस में रिएक्शन, जिस केस में ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो प्रोसेस आराम से होगा। जिस केस में पॉजिटिव नहीं आएगी मतलब वो प्रोसेस होने वाला नहीं है। अब मुझे चेक करके बताओ क्या आंसर यहाँ पता चल रहा है कि कौन सा आंसर आएगा। हाँ डन है, मुझे चेक करके जल्दी से बताओ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। सर, इसमें तो ऊपर के दोनों रिएक्शन के ई नॉट पॉजिटिव आएंगे और नीचे के दोनों के नेगेटिव। ऊपर वाले दोनों के पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं? ऊपर सिर्फ पहला पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब निगेटिव आ रहा है। सेकंड वाला पॉजिटिव यस कहाँ आ रहा है? यस सर। डन है। कोई ऐसा जिसको अभी भी इसमें कोई दुख दुविधा है, आपत्ति विपत्ति है तो जल्दी बताओ। किसी को अभी भी लग रहा है कि नहीं इसमें विपत्ति है, समझ में नहीं आया, जादू हो रहा है अभी भी? अब कोई विपत्ति नहीं है, ठीक है। चलो, अगर दो पॉजिटिव होता तो आंसर आता है, इसमें क्या है? जिसमें पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आती है वो ज्यादा बेटर रिएक्शन, जिसमें कम आता है वो कम बेटर रिएक्शन, खत्म खेल। और क्या। डन है रोहित? अब क्लियर है? चलो ठीक है। अब मुझे किसी ने अगर बिना वैल्यू चेक किए सोचा होगा और सही आंसर निकाला है तो मुझे बताओ क्या लॉजिक लगा के निकाला। बाकी मैं एक तरीका बताऊंगा, थोड़ा मेहनत उसमें ज्यादा है लेकिन बिना पेन पेपर के वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक बेस्ड है वो, प्रॉपर लॉजिक बेस्ड। पर अगर किसी ने किया है तो मुझे बताओ। और अगर कोई ऐसा है जो चाहता, हाँ हरिओम ने हैंड रेज किया, बोलो बताओ हरिओम कैसे सॉल्व किया। सर उसकी वैल्यू को देख देख कर। क्या सोचा? वैल्यू तो दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, सोचा क्या? सर Zn रिड्यूस कर रहा है Fe2+ को। ठीक है, तो तुमको कैसे पता चला कि ये वाला पॉसिबल रिएक्शन है? Zn+2 ऑक्सीडाइजेज Fe, जो चौथा वाला ये स्टेटमेंट गलत है। सर Zn की माइनस में नेगेटिव ज्यादा है ना, इसलिए। चलो ठीक है, ओके। और कोई, किसी ने और कुछ सोचा हो? चलो, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार समझाने की कोशिश करो, समझ में आ जाए ठीक है, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। जितने भी केस दिए ना, इसको ना रिडक्शन वाले फॉर्म में ही सोचने का प्रयास करो, रिडक्शन वाले फॉर्म में, ठीक है। Zn रिड्यूसेस Fe+2। अच्छा, टेबल में देखो, टेबल में कौन कौन आएगा? सबसे निगेटिव है ये, मतलब सबसे ऊपर टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल का रहेगा Mg। Mg के बाद आएगा Zn, और Zn के बाद आया होगा Fe, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है तो ये टेबल बना लिया हमने। Mg सबसे ऊपर, फिर Zn और फिर Fe, टेबल बना के लिख लिया। अब ये टेबल क्या कहता है? टेबल ये कहता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। यही तो कहता है ना टेबल, कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर लेगा। चलो चेक करना शुरू करते हैं। Zn reduces Fe+2। Zn can reduce Fe+2, एकदम करेक्ट है, सही बात है। Zn will reduce Mg+2। इसके बस की बात तो नहीं है कि जिंक जो है Mg+2 को रिड्यूस कर ले, महाफर्जी स्टेटमेंट। डन। तीसरे आते हैं, Mg+2 ऑक्सीडाइजेज Fe। अब ये ऑक्सीडेशन में दिक्कत होता है ना, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो। Mg+2 Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि Fe जो है वो रिड्यूस कर रहा है Mg+2 को। स्टेटमेंट तो इसका मतलब यही हुआ, Mg+2 और Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब Fe जो है Mg+2 को रिड्यूस कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ, Fe के बस की बात है Mg को रिड्यूस करना? बस की बात नहीं है। Zn+2 ऑक्सीडाइजेज Fe, इसका मतलब क्या हुआ? Fe रिड्यूसेज Zn+2। क्या Fe के बस की बात है Zn को रिड्यूस करना? उसके बस की बात नहीं है। तो क्या हमको सीधे नहीं दिख रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है? लॉजिक समझ में आया क्या? ये मुझे फटाफट से बता दो, ये कहानी Yes, समझ sir. में आई क्या?
कोई ऐसा जिसको ये कहानी समझ में नहीं आया जो भी मैंने बताया? बिल्कुल ये इजी था, ये ज्यादा इजी था, बट ठीक है, मैंने समझाने के लिए बता दिया, वो पूरी कहानी तुमको बता दी। बाकी ये इजी है, हो सकता है कभी दिमाग हिट ना करे, इस वजह से तुम्हें मेन मेथड भी बता दिया कि भैया आप वैल्यू निकाल के चेक करो। बढ़े आगे? बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन, ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, एकदम यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एक लेवल ऊपर उठ के सोचो। कौन किसको ऑक्सीडाइज, कौन किसको रिड्यूस, वही कहानी है। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, कौन किसको वेसल में रखा जा सकता है। अगर वहां रिएक्शन हो सकती है तो वेसल में नहीं रखेंगे, मतलब ई नॉट पॉजिटिव आ गया तो वेसल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगा। ई नॉट निगेटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन नहीं हो सकता, तो वेसल में रख सकते हैं। ये आपको तरीका हो गया क्वांटिटेटिव तरीका, जिसमें आप वैल्यू निकाल के चेक कर रहे हो। क्वालिटेटिव वापस से दोबारा बताऊंगा, आप जो लगाना है लगाओ, बस मुझे फिलहाल आंसर से मतलब है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ABI, ये कौन सा है पूजा? सर इनकरेक्ट का आई रह गया बस। एक मिनट और फटाफट से सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। चलो सॉल्व कराओ। ये मुझे बताओ कि कौन से मेथड से, वैल्यू वाला मेथड से, लॉजिक वाला तरीके से, जल्दी बताओ। लॉजिक। लॉजिक लेके चले? सर लॉजिक लगाएं?
लॉजिक। मेहनत नहीं करना चाहते, हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम तो लॉजिक लगाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। तो पहले इन तीनों मेटल्स को हम अरेंज कर लेते हैं, Ag, Mg को, Cu को और Hg को। तो सबसे नेगेटिव हमें दिख रहा है Mg। Mg के ऊपर हमें दिख रहा है Cu। कॉपर। Cu के ऊपर दिख रहा है अपने को Hg, और Hg के ऊपर दिख रहा है अपने को Ag। ऑर्डर ठीक। चलो, हम तब वेसल में नहीं रखेंगे जब रिएक्शन नहीं होगी। हम वेसल में तब नहीं रखेंगे जब रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन हो गई तो वेसल में नहीं रखना है, रिएक्शन नहीं होगी तो वेसल में रख सकते हैं। चलो देखते हैं, AgNO3Cu, इसका मतलब है कि कॉपर एज अ मेटल है, और AgNO3 का मतलब हुआ Ag+। अब हमें सोचना है कि क्या कॉपर Ag+ को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कॉपर क्या Ag को रिड्यूस कर सकता है, यही हमको चेक करना है। क्या कॉपर Ag को रिड्यूस कर सकता है? कर सकता है, सही बात है ना, कॉपर Ag को रिड्यूस कर सकता है, मतलब यहाँ रिएक्शन हो सकती है। मतलब ये समझ में आ गया कि AgNO3 को कॉपर के वेसल में हम नहीं रख सकते। खत्म। कॉपर मतलब यहाँ कॉपर +2 में है, और यहाँ मैग्नीशियम। तो कहता है कि क्या मैग्नीशियम जो है ये Cu+2 को रिड्यूस कर सकता है? मुझे फटाफट से बताओ, क्या मैग्नीशियम Cu+2 को रिड्यूस करेगा? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेगा। हमें दिख रहा है इसके नीचे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब ये भी हम वेसल में नहीं रख सकते। नेक्स्ट, Cu+2 है और यहाँ सिल्वर है, तो क्या अपने पास सिल्वर जो है ये Cu+2 को रिड्यूस कर सकता है? देखते हैं। नो सर। नहीं कर सकता, सिल्वर के बस की बात नहीं है Cu+2 को रिड्यूस कर पाना, ये बस की बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको रखना हो तो रख सकते हैं, रखने के लिए बोला है, रख सकते हैं। Hg+2 है और Cu है। अब हमें दिख रहा है कि क्या Hg+2 को Cu रिड्यूस कर सकता है? हमें दिख रहा है Hg+2 को Cu रिड्यूस कर सकता है, बहुत प्यार से। मतलब यहाँ पे ये वाला भी बोतल में रखा नहीं जा सकता, तो हम यहाँ बोल सकते हैं अपना ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही हो गया। A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, D इज करेक्ट, क्योंकि बोला था कि नहीं रखना है। C इज नॉट करेक्ट। ध्यान है क्या मामला? Yep. कोई ऐसा है जो इसको लगता हो कि इसमें दिक्कत है? दूसरा तरीका, बचपन का मेथड, लास्ट दिन में बात किए थे, नीचे वाले के वेसल में ऊपर वाले के कंपाउंड को रख सकते हैं, ऊपर वाले के वेसल में नीचे वाले के कंपाउंड को नहीं रख सकते, ये भी लगा सकते थे। इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, रिडक्शन ऑक्सीडेशन चेक करने की, और भी आसान हो जाता। ऊपर वाले का वेसल में नीचे वाले का कंपाउंड नहीं रहेगा, नीचे वाले के वेसल में ऊपर वाले का कंपाउंड रह सकता है। चलो ये भी चेक कर लो, AgNO3 कॉपर, कॉपर ऊपर है, AgNO3 नीचे, नहीं, ऊपर वाले का होना चाहिए कंपाउंड, नीचे वाले का होना चाहिए वेसल, नहीं रख सकते। कॉपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वेसल कॉपर का कंपाउंड नहीं रख सकते। कॉपर का कंपाउंड सिल्वर का वेसल, कॉपर का कंपाउंड सिल्वर का वेसल रख सकते हैं। बात खत्म। बात भेजे में गया क्या? कोई ऐसा है जिसको यहां तक में दिक्कत है, जल्दी बता दो। प्रतिभा बिल्कुल सी करेक्ट है, लेकिन अपने से पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, अपने से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, कौन कौन से हैं? सी तो होगा। लकी फिर से, चलो, अगर हमें किसी चीज को रखना है, किसी कंपाउंड को, तो वेसल होना चाहिए नीचे वाले का, वेसल का इनोट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, और जिसका कंपाउंड है उसका इनोट जो है वो कम होना चाहिए, तब जाके आप रख सकते हैं। यहाँ पे चेक करो, देखो पहला वाला केस, AgNO3 वाले केस में देखो तो कंपाउंड का इनोट और वेसल का इनोट, वेसल का इनोट कम है और कंपाउंड का इनोट ज्यादा है, नहीं रख सकते। वेसल का इनोट ज्यादा होना चाहिए और कंपाउंड का कम होना चाहिए, तब रख सकते हो। डन है अब? लकी डन है क्या? चलेगा, आगे बढ़े। ठीक, करेक्ट कैसे है? Hg+2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, कैसे? ओके सर, मुझे माइनस लगा था Hg वाले में, अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलता है इसमें ई नॉट निकालना, निकाल लोगे? जल्दी से इसका ई नॉट निकाल के बताओ कितना आएगा इस सेल का ई नॉट। याद रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है mg और cu का, आपको कन्वर्ट करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल में। mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, cu का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो mg का रिडक्शन हो जाएगा -2.37, cu का हो जाएगा प्लस का 3.4, प्लस का 0.34, और रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाले को माइनस कर देना है। अमन, आकाश, गुंजन, हरिओम, जोया, अंकुश, इन लोगों के आंसर सही है। श्रेया, रोहित, आप लोग का आंसर गलत है। निगेटिव में नहीं आएगी वैल्यू, पॉजिटिव में आएगी। चलिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसको माइनस करेंगे। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? ऑक्सीडेशन है प्लस का 3.4, तो रिडक्शन हो जाएगा 0.34 माइनस इसका रिडक्शन कितना हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2.37। सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2.0। देख लो एक बार, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो। डन है ये, इसी का गड़बड़ है, डन है ये, लेकिन यहाँ तक ये मुझे बताओ जल्दी से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐड हो जाएगा ना ये तो? फिर से बोलो। सर ऐड हो यस जाएगा। सर 2.37 होगा, 2.71 होगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट मिनट, माय बैड। तो ये दोनों को ऐड करके बताओ तो कितना आ रहा है? 2.71। 2.71, माय बैड। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी। जिन लोगों का भी 2.03 आया वो गलत आंसर है, 2.71 करेक्ट। ठीक है माय बैड, मैंने ऐड नहीं किया। नेक्स्ट। बोलता है इनमें सबसे अधिक वोल्टेज कौन से वाले केस में मिलेगा, फटाफट से चेक करो। सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, किसमें सबसे अधिक वोल्टेज मिलेगा, मतलब ई नॉट सबसे अधिक किसमें आएगा। हाँ बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल आप सही थे बेटा। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस माइनस प्लस वाली चीज। बोलता है कि बताइए इन सब में सबसे अधिक वोल्टेज कौन से केस में मिलेगा।
आंसर चेक करना पड़ेगा, मैं निकाल देता हूँ। चलो सारे के चेक करते हैं। एजी भाई साहब का दिया हुआ है अपने पास -0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा, रुक जाओ भाई, माइनस का 0.80 माइनस माइनस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.34, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका दिया है ना, तो इसको कर लिया 0.80 माइनस, और इस भाई साहब का माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0.34। नेक्स्ट वाले में आते हैं निकल। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, ऑक्सीडेशन दिया है 0.25, तो रिडक्शन हो जाएगा माइनस का 0.25। सर आपकी वॉइस इको हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, तो इसको कर दिया माइनस का 0.25, तो साथ में कहते H2 दिया है, H2 का होता है 0, यहाँ पे H प्लस, तो H प्लस का हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल 0 माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस ऑफ 0.76। ठीक है, इधर आते हैं एजी। एजी प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास है 0.80 माइनस जेड एन का अपने पास कितना है, दैट इज -0.7। माइनस 0.76। ठीक है, इधर आते हैं कॉपर वाले में, तो Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 माइनस Zn का है माइनस ऑफ 0.76। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है। आंसर चेक कर लोगे क्या, ये बता दो मुझे, यस सर। एक बार चेक कर लो, मुझे बता दो कि कोई ऐसा जिसमें लग रहा हो कि दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं होगा। मुझे लग रहा है सर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, बी वाली सर आ रही बी। है क्या, बी सबसे यस बड़ी सर। वैल्यू आ रही है। ठीक है, डन है क्या, देख लो एक बार। और इसको सोचने का एक और भी तरीका है, पता है क्या, सबको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, जहां सबसे बड़ा गैप आ रहा है, जनरली जहां सबसे बड़ा गैप आएगा वो तुम्हारे पास होगा सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल। काम खत्म, और क्या, तो वहां पे आपके पास E0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ऑर्डर लगाओ, गैप चेक कर लो, वैल्यूज की दिक्कत है तो फिर ऐसे चेक करो, और क्या। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में नस्ट इक्वेशन के और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन। नस्ट इक्वेशन क्वेश्चंस नहीं किया अभी, बस E0 बेस्ड क्वेश्चन किया। यहां तक में कोई समस्या है तो बटोर के रखना, अगले क्लास में दुख को दूर करेंगे और फिर आई की कहानी बात करेंगे। ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है। ठीक है, तो अभी की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय। अरे एक चीज तो पूछा ही नहीं मैंने, एग्जाम कैसा गया तुम लोगों का, टेस्ट कैसा गया। सर कौन सा टेस्ट हुआ ही नहीं हमारा। सर क्यों? नेक्स्ट संडे होगा ना। पर ऐसा कुछ हुआ था, हमें तो याद ही नहीं। 8 को ही तो था ना। नो सर पोस्टपोन हो गया सर नेक्स्ट संडे को। अच्छा अच्छा, पोस्टपोन्ड हो गया क्या, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सर अब हमें कैश स्टेट नहीं पढ़ना ना करके। सर ने लेफ्ट कर दिया। जैसे पूछा सर चले गए।